ओम शांति। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ निकल जाता है। इस योग बल से, योग में रहोगे तो कीचड़ा निकलेगा। पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है। पढ़ाई से आपको सिर्फ समझ मिली है, पर प्रैक्टिकल तो आप योग से ही करो कि बाबा इतनी शक्ति आ जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो याद भी आ जाए। बीत जाने के बाद याद आया तो क्या याद आया। अब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं ना, कि समय पर याद आए कि जब उस चीज का प्रश्न आए तो मैं उत्तर लिख के आऊं। 3 घंटे का एग्जाम होता है ना। तो आप सारा साल पढ़ते हो, पर अगर 3 घंटे में याद आ गया तो पास। पर अगर 3 घंटे में ही फेल हो गए याद करने में तो फेल हो जाते हैं। अब 3 घंटे का प्रश्न का उत्तर आप देते हो, 3 घंटे में पूरा पेपर पास करते हो, तो सोचो सारा साल तो पढ़ते हो और 3 घंटे में जो सारा साल पढ़ा है उसे याद रखना होता है। और अगर याद आ गया तो पास, और अगर याद नहीं आया तो फेल। 3 घंटे से बीत जाने के 10 मिनट के बाद भी याद आया तो भी फेल। तो सोचो, जब हम पेपर देते हैं और हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं ना, सुबह हमने योग किया तो मैंने शक्ति ली, योग किया शक्ति ली कि हम जो अभी पढ़ेंगे ना वो हमें समय पर याद रहे। और हमने जो भी कर्म किए हैं वो विनाश करने के लिए हम बाबा से शक्ति लेते हैं कि उनका बोझा भी हमारे सिर पर ना हो, जिसकी वजह से हमें याद ही ना रहे। इसीलिए हम योग करते हैं, पर समय बीत जाने के बाद ही याद आता है तो हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए फेल हो जाते हैं, वरना तो पेपर तो सबके सामने आते हैं। पर सबके सामने जब पेपर आते हैं तो देखना कितनी बार याद आता है कि बाबा ने क्या कहा है। सारा दिन बीत जाएगा, फिर रात को सोने से पहले याद करें, हाँ ये कहा था बाबा ने, तो मैंने तो ये किया ही नहीं। तो हाथ में अफसोस ही रह जाता है, सफलता तो मिली नहीं। तो इसीलिए समय पर याद आना जरूरी है जो आपने पढ़ा है। इसीलिए याद की यात्रा बड़ा जरूरी है।